एक किसी ने वीडियो भेजी थी कि एक साहिब ये कह रहे हैं एक स्प्रे हाथ में लेकर कि आपका अगर दौरान तवाफ़ वुज़ू वग़ैरह ब्रेक हो जाता है तो आप बाहर जाते हैं, वापस ही नहीं आने देते, तो बेहतर ये है कि आप स्प्रे से वुज़ू कर लिया करें। और उन्होंने कहा मैं अब आपको तरीक़ा बताता हूँ, और उन्होंने स्प्रे वग़ैरह मुँह पे मारा और कहा कि इतना मार लें कि बस कतरा टपकने लगे, तो बस कतरा टपकेगा तो गोया कि आपका मुँह धुल गया। इसी तरह हाथ और इसी तरह पैर वग़ैरह आप कर लें, सामने एक पैड वग़ैरह रख लें ताकि मस्जिद आलूदा ना हो, तो इस तरीके से वुज़ू हो जाएगा। क्या हुक्म शरअ होगा? देखिए हमारे नज़दीक, अब मुझे नहीं पता कि वो साहिब किस मकतब फ़िक्र से या किस फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि दलाइल कुरान और हदीस के ही होते हैं, लेकिन उनसे नताइज अख़ज़ करना ये आइम्मा के मुख्तलिफ़ ज़ाविये नज़र पर मौक़ूफ़ होता है। इसीलिए इख्तिलाफ़ पैदा होता है कि इमाम आज़म के नज़दीक ये है, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक ये है। हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में जिस भी उज़्व को धोना फ़र्ज़ हो, उसके हर हिस्से पर से, हर बाल पर से कम अज़ कम 2 बूंद पानी बह जाएगा, तो फिर वो चेहरा या वो हिस्सा धुलना कहलाएगा और फ़र्ज़ अदा होगा। लिहाजा अगर चेहरे को धोना है, सर के बाल से लेकर थोड़े के नीचे तक, एक कान की लौ से एक दूसरे कान की लौ तक अच्छी तरीके से इसको धोना होगा, इतना कि हर जगह पर से कम अज़ कम 2 बूंद पानी बह जाए। ये एक मरतबा धोना होगा, और 3 मरतबा सुन्नत होता है, इसका मतलब है कम अज़ कम 6 बूंद पानी बह जाए। अब ये स्प्रे करने में मसला क्या है कि सामने का हिस्सा तो धुल जाएगा, लेकिन ये कनपटी का पूरा हिस्सा, इसी तरह अगर दाढ़ी किसी की घनी नहीं है तो उस दाढ़ी के अंदर इतना मारना कि खाल तक पहुंच जाए, और वो भी कम अज़ कम 2 बूंद पानी, जिससे फ़र्ज़ पूरा होगा। और अगर घनी दाढ़ी है तो घनी दाढ़ी के ज़ाहिर का धोना कि खाल तक पानी पहुंच जाए, हर बाल धुल जाए, खाल धुले या ना धुले, इस चीज़ की रियायत करना इंतहाई मुश्किल होगा। और इसी तरीके से हाथ और पैर का मसला, इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ी मशक्क़त उठा के बाहर जाया जाए। एक तो ये 2 बूंद का मसला हो गया। दूसरी बात यह है कि जो आज़ाए वुज़ू से पानी टपकता है ये मुस्तामल होता है, ये असल में नजासत हुक्मिया लेके गिर रहा होता है। यानी नजासत 2 तरह की होती है, एक वो कि जिसको आप देख सकें, छू सकें, उसकी स्मेल हो, उसका असर दूसरे तक पहुँच सके, जैसे पेशाब, इसे कहते हैं इस किस्म की नजासत को नजासत हकीकिया। और एक वो होती है जिसको शरीयत नजासत कहती है, लेकिन उसकी अपनी स्मेल नहीं होती, कोई जिस्म नहीं होता, कोई शक्ल सूरत नहीं है, उसका असर दूसरे तक नहीं पहुंचता, जैसे बेवुज़ूपन, हालत जनाबत और हालत हैज़ो निफास। अब जब हम वुज़ू करते हैं तो ये जो नजासत हुक्मिया ये धुल के गिर रही होती है। इसके अलावा हमारे गुनाहों की आलूदगी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वुज़ू किया तो उसके आज़ा वुज़ू से बिस्मिल्लाह के बगैर वुज़ू किया तो उतने ही आज़ा उसके धुलेंगे, पाक होंगे, यानी गुनाह से कि जितने पर पानी बहा। और बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर वो करे तो पूरे बदन के गुनाह झड़ते हैं। तो इसके साथ गोया कि गुनाहों की आलूदगी भी होती है। अब फ़ुक़हा ने वाज़ेह फरमाया कि ये आपके जिस्म पर नहीं गिरना चाहिए, कपड़े पे नहीं गिरना चाहिए, इसको कपड़े पे गिराना मकरूह होता है, हराम नहीं कह रहा हूँ, मकरूह होता है। इसलिए मैंने आपको कई दफ़ा अर्ज़ किया है, जो वुज़ू खाने पे वुज़ू कर रहे हों या वॉश बेसन पे खड़े होकर वुज़ू कर रहे हैं, जब आप चेहरा धो लें तो किसी तौलिया वगैरह से पूरा खुश्क ना करें, लेकिन इतना उसको कर लें कि क़तरे टपकना मौक़ूफ़ हो जाएँ, क्योंकि अगर आप यूँ सीधे होंगे वो सारे आपके जिस्म पे, कपड़े पे गिरेंगे, और ये खिलाफ़ सुन्नत और मकरूह होता है। इस कराहत से आप नहीं बच सकते वहाँ पर। तीसरी चीज़ जो है कि जब आप ऐसा करेंगे तो ये कैमरे वगैरह लगे होते हैं। जब एक आदमी शुरू करेगा, हमारे यहाँ ये होता है कि ये भेड़ चाल होती है हमारी, एक करे दूसरा शुरू, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। वो कैमरों के अंदर जो आपको देखा जाएगा, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो फ़ौरन शुरते आपके पास पहुँच जाएंगे और आपको पकड़ लेंगे और आपको उठा के मस्जिद से बाहर फेंक देंगे। ऐसा कोई भी अमल करना कि जिसकी बिना पर इंसान अपने आप को ज़िल्लत पर, हक़ारत पर पेश करे, ये भी शरीयत के नज़दीक मना होता है। फिर इसके बाद आप ये देखें, लोगों को आप एक लिमिट बता दें कि देखें ऐसा करना है, ऐसा करना है, इस हद तक नहीं जाना, इस हद तक नहीं जाना। मेरा 35 साल दीन की जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया है दिन के करीब रहकर और फ़िक़्ह की खिदमत का, मैंने देखा है कि लोग सब चीज़ें भूल जाते हैं, नफ्स मसला याद होता है और वो तमाम शराइत क़ुयूदात से को फलांग जाते हैं। ये आजकल आप मस्जिद में देखें, आपको सामान ले जाने नहीं देते खाने पीने की चीज़ ले जाने नहीं देते। हालांकि पहले जाते रहे उन्हें पता है कि ले जाते थे। क्यों? इतने बड़े बड़े गट्ठर ले जाके कोई यहाँ फेंक दिया, कोई वहाँ फेंक दिया, सुतूनों के साथ लगा दिया और खा रहे पी रहे, कालीन गंदे कर दिए। उन्होंने सख्ती कर दी कि अब कोई चीज़ नहीं जाएगी। जब आप ये शुरू करेंगे, आपने लाख लिमिटेशन बता दें, लोग ऐसा कर रहे होंगे, वो तो कोई इस कोने के ऊपर, कोई वहाँ पे करेगा, मस्जिद फ़र्श आलूदा करेंगे, लोग नहीं बाज आते। इतने मतलब कम इल्म लोग होते हैं और खौफ खुदा से बाज तो आरी होते हैं बिल्कुल,
या बिल्कुल ही इल्म नहीं होता, बेचारे मस्जिद के आदाब से भी नावाकिफ़ होते हैं कि आप नहीं देखते जूतियाँ ले जाके कैसे रख देते हैं वो मस्जिद के अंदर, और बाज़ औक़ात तो मतलब और बहुत सारे मामलात हो रहे होते हैं। ऐसी बेचारी नादान सी आवाम को इस बात का मुकल्लफ़ बनाने की कोशिश करना कि आप वहाँ वज़ू तो कर सकते हैं लेकिन क़ुयदात लिमिटेशंस का लिहाज करें, बहुत ही मुश्किल है और इसमें बिगाड़ के अंदेशे ज़्यादा हैं। और फ़िक़्ह हमारा यही कहता है, हमारा मज़हब ये कहता है कि जैसे कि असल चीज़ हराम है, उसके दवाई उसकी तरफ ले जाने वाली चीज़ों को भी शरीयत मना कर देती है। ज़िना हराम है, इसलिए औरत को देखना, उसको छूना, उसके साथ तन्हाई इख्तियार करना, ये सब भी मना कर दिया। हालांकि ये ज़िना नहीं थे, लेकिन ये दवाई इला ज़िना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वज़ू के जो दीगर लवाज़िमात हैं वो ये वज़ू करना हराम है, और ये भी, ये तो तब गलत होगा जब वो तमाम ख़राबियाँ पैदा होंगी। लेकिन लोग लिमिटेशन का लिहाज नहीं रखते, फिर ये ख़राबियाँ पैदा होंगी, और जिसकी बिना पे ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं उसको भी रोकना ज़रूरी होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस पर तमाम हज़रात अमल ना करें तो बेहतर है। थोड़ी सी मशक्क़त उठाएँ, बाहर निकल जाएँ, या पहले अपने वज़ू को कायम रखें, इसके अंदर करने में ख़राबियाँ बहुत ज़्यादा हैं। एक मज़ीद कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम। जी मुफ्ती साहब, मेरे 3 सवाल हैं। एक बताइएगा कि ये जो बोस्की का जो कपड़ा है, ये इसको लोग कहते हैं कि ये रेशम है और कुछ लोग कहते हैं कि रेशम नहीं है, तो इसका बता दें। और दूसरा ये कि सफ़ में लोग खड़े हैं तो बाज़ औक़ात बच्चा खड़ा होता है तो वो दरमियान से मूव हो जाता है, तो उसमें वो जो गैप आ जाता है उसको कैसे यानी आप जो नमाजी मूव कर खुद हरकत करके वो हो जाएंगे, या एक दूसरे को थोड़ा सा हाथ लगा के टच करके आ जाएंगे? जी मैं बताता हूँ। और जी, और तीसरी चीज़ ये कि सूरह फातिहा कितना जो है दोबारा रिपीट यानी आप पढ़ेंगे तो वो सईदा साफ होगा? सही, ठीक है। और एक चीज़ और बताइएगा कि मेरा नमाज पढ़ रहा था जमात के साथ, तो जब क़याम में मौलाना साहब गए तो रब्बे ग़फ़िरली निकल गया, तो वो नमाज होगी या नहीं? किसमें, दोबारा कहिएगा आखिरी क्वेश्चन। जी मतलब इमाम साहब के साथ नमाज पढ़ रहे थे, और जब इमाम साहब क़याम में गए तो मैं भी जब क़याम में गया तो बेइख्तियार निकल गया रब्बे ग़फ़िरली। ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। भाई के क्वेश्चन ही ले लेते हैं। देखें, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मिंबर अक़दस पर तशरीफ़ फरमा होकर एक हाथ में रेशम और दूसरे हाथ में सोना लिया और इरशाद फरमाया कि ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं, दुनिया में हराम है। ये इरशाद फरमाया, दुनिया के अल्फाज है, क्योंकि जन्नत में हमें ये सब चीज़ें मिलेंगी और वहाँ बिल्कुल जायज़ होंगी। तो उससे मुराद खालिस रेशम है। लिहाजा जो बोस्की वगैरह के कपड़े होते हैं दीगर, इसमें रेशम की आमेज़िश तो हो सकती है लेकिन खालिस रेशम नहीं होते ये, तो इसलिए इसको पहन सकते हैं। हाँ, अगर किसी ज़रिए से आपको कन्फर्म हो जाए कि खालिसतन रेशम का कपड़ा है तो मर्द को उससे इज्तिनाब वाजिब होगा। लेकिन उमूमी तौर पे जो कपड़े बनकर आते हैं, चाहे जापान से आएँ, कहीं से भी आएँ, चाहे उसको रेशम का कहें कि ये रेशमी कपड़े हैं, लेकिन उसमें खालिसतन रेशम मिला हुआ नहीं होता, यानी खालिस रेशम नहीं होता, थोड़ी बहुत मिलावट होती है और थोड़ी बहुत मिलावट वाले को पहना जा सकता है। सफ़ में अगर बच्चा मौजूद है, तो इसमें मैं एक थोड़ी सी बात अर्ज़ कर दूं कि देखें, बच्चे दो तरह के होते हैं। एक नासमझ बच्चा कहलाता है और एक समझदार बच्चा कहलाता है। नासमझ बच्चा वो है जो 7 साल से कम उम्र का हो, और समझदार बच्चा शरीयत में वो कहलाता है जो 7 साल का होकर 8वें साल में लग गया हो। जो नासमझ बच्चा है ये नीयत का अहल नहीं होता, यानी ये नीयत अगर करेगा भी तो इसकी नीयत का शरीयत एतबार नहीं करती। लिहाजा अगर ये सफ़ के दरमियान खड़ा होगा तो ये क़त्ई सफ़ का सबब बनेगा और खड़ा करने वाले गुनाहगार होंगे। लिहाजा ऐसे बच्चों को पहले ही पीछे भेज दिया जाए, सफ़ के दरमियान खड़ा ना किया जाए। इससे वो ज़रा वालिद साहिब ज़रा तवज्जो फरमाएँ। जो छोटे छोटे बच्चों को लाके अपने साथ खड़ा कर देते और कहते हैं बदतमीज़ी नहीं करेगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आपने क़त्ई सफ़ का इर्तिकाब किया है और ये गुनाह है, याद रखें। मस्जिद में आने के बावजूद आप गुनाहगार होंगे, बच्चे को पीछे आपको भेजना होगा, सफ़ के दरमियान नहीं रख सकते। हाँ, अगर समझदार बच्चा है, 7 साल हो गए, 8वें साल में आया, ये नीयत का अहल है। इसमें अब ये होता है कि अगर पहले से बच्चे मौजूद हैं, न जमात कायम होने लगी, तो इनकी अलग पीछे सफ़ बन जाए, ये होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पहले थे ही नहीं लोग, तो बच्चा सफ़ में शामिल हो गया। अब याद रखें, इस बच्चे को सफ़ से बाहर नहीं कर सकते। मैं बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ अपने उन बुज़ुर्गों से जिनको शरई मसले कुछ भी नहीं मालूम होते। ये नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, 7 साल का बच्चा सफ़ में खड़ा है, कंधे से पकड़ के पीछे कर देंगे उसको और ख़ुद आगे खड़े होंगे। याद रखिए, ये हराम और गुनाह कबीरा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शैतान के लिए इरशाद फरमाया कि वो सुफूफ में घुस जाता है और नमाज़ें ख़राब करता है।
तो ये फिर एक काम इंसान वाला नहीं है, ये खुदा न खास्ता उसकी मुआवनत में काम कहलाएगा। वो बच्चा नियत का अहल है, वो दरमियान में खड़ा हो सकता है, वो क़त्ल सफ़ का मुर्तकिब नहीं हो रहा, आपको ये हक़ ही हासिल नहीं है कि आप उसको हटाएं। और इसी तरह ये भी नहीं कह सकते कि बेटा कोने में जाओ, सफ़ यहाँ बन रही है, उसे कोने में भेज दिया, बीच में सारा गैप है, आप मज़ीद गुनाहगार हुए, उसको दरमियान में खड़ा करने में कोई मसला नहीं है। ये तो 2 मसले हो गए। तीसरा मसला जो आपने पूछा, इसके ज़िम्न में ये बहुत सी बातें आपको मालूम भी हो गई कि बच्चा बीच में था, बीच में से हट गया। याद रखें, जब दरमियान से कोई चला जाए, ये बड़े आदमी का वुदू टूट गया, दरमियान से चला गया, तो सफ़ को चाहिए कि वो मिल जाए। और सेंटर हमारा मरकज़ होता है, इधर वाले इधर हो जाएँ या इधर वाले इधर हो जाएँ, तो कोने में जगह बन जाएगी। यकीनन बाद में आने वाले उस कोने वाली जगह में शामिल हो जाएंगे। और फ़र्ज़ कर लें अगर यूँ हो कि मिले ही नहीं लोग, गैप है, तो पीछे वाला जो शख्स है हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में हालत नमाज में अगर 3 कदम लगातार उठाएगा तो नमाज फासिद टूट जाएगी, लेकिन उससे कम अगर 1 या 2 कदम उठाए तो नमाज फासिद नहीं होगी। तो लिहाजा हालत नमाज में ही 1 कदम और 2 कदम, आराम से 2 कदम में आप अगली सफ़ में आ सकते हैं, आके उस गैप को पूरा करें। ये उस सूरत में जब लोग मिले नहीं, हालांकि उनके लिए ज़रूरी था कि वो मिल जाते, लेकिन बहरहाल आप गैप पूरा करें, फिर पीछे आपका कोई गैप जो आपका पड़ा हुआ गैप बना है वो कोई और पूरा करेगा। ये तरीक़ाकार होता है।